नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहैया किया जा चुका है कि अब सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर आर्टिकल 6 लगवाना ही लगवाना है। इस मामले में नाज़रीन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा भंड मार दिया है और अपने बाबूजी के सामने सिर्फ लेटे नहीं हैं बल्कि उसके सामने अपने आप को जमीन में गाड़ दिया है। इस पूरी कौम का वकार जो है, इस पूरी कौम की जो सालमियत है, इस पूरी कौम की जो खुद मुख्तारी है, उसको शहबाज शरीफ साहब ने मजरू करके रख दिया है। और रिसेंटली स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे लगाना आ बैल मुझे मारने के मुतरादिफ है। बैठे बिठाए एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया और फिर देखा कि क्या हशर हुआ। बैठे बिठाए अच्छे ताल्लुकात को खराब कर दिया। ये नाज़रीन इल्जामात इमरान खान के ऊपर भी लगाए हैं और अपनी जानिब से जो लामलेट हो चुके हैं उसका भी जनाब इन्होंने बिल्कुल खूबसूरत मजहर सामने जो है वो लेकर आए हैं। अब नाज़रीन की जरा क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, इसके बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं और इसराइल वाले मामले के ऊपर इस हुकूमत ने कौन सी कौम के साथ गद्दारी की है उसकी भी अपडेट आपको देते हैं। जरा पहले आप ये क्लिप देखिए। जज्बाती एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे लगाना तो मैं समझता हूं कि आ बैल मुझे मारने के मुतरादिफ है। अब इसी मामले के ऊपर नाज़रीन हामिद मीर साहब ने भी अपनी राय दी है और वो कहते हैं कि आज पाकिस्तान में दफ्तर खारजा के लिए इसराइल की मजम्मत मुश्किल हो चुकी है। पाकिस्तान में आइन तोड़ना आसान है। मुंतखब वज़राए आज़म को अदालतों से नाअहल करार दिलवाना और सियासी इज्तिमाआत पर फायरिंग करना आसान है, लेकिन इसराइल का नाम लेने से कौमी मफाद पर ज़रब पड़ती है। ये नाज़रीन कहना था हामिद मीर साहब का। और नजम सेठी साहब ने भी यहाँ पर उनको इमरान खान साहब की याद आ गई और इस पूरी कसम पुरसी के उस आलम में जहां पर पाकिस्तान से इसराइल की मजम्मत के लिए एक स्टेटमेंट तक नहीं आ रहा। अब ऐसे में नजम सेठी साहब इमरान खान साहब को याद करके कहते हैं कि इमरान खान के अलावा कोई लीडर नहीं है जो खड़ा होकर बात करे। वो इसराइल और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बात करते थे। जिस तरीके से इमरान खान बात करते थे कोई दूसरा लीडर बात नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरे खौफजदा थे कि अमेरिका क्या सोचेगा, बरतानिया क्या सोचेगा। अब ऐसे में नाज़रीन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी सामने आया है और खान साहब की जानिब से इसराइल के जंगी जराइम की भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई है और इस्माइल हनिया के जो इंतहाई बेईमाना कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया है, इसकी भी उन्होंने पुरजोर अंदाज में मजम्मत की है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिमास के सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत को इसराइल की बर्बरियत करार दे दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और PTI सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल से मुल्क को जो है वो आगाह कर दिया है। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI ने इस्माइल हनिया की शहादत पर कहा कि ये इसराइल की बर्बरियत है। ये नाज़रीन कहना था इमरान खान साहब का। लेकिन नाज़रीन आपने देखा कि कैसे ये मौजूदा सेटअप जो है ये घुटने टेक चुका है और आगे बिल्कुल लाम लेट होकर बैठ गए हैं और इनसे कोई बात नहीं है कि इन्होंने अड्डे भी दे दिए। बल्कि इस हवाले से भी एक खबर सामने आई थी कि इन्होंने बाकायदा तौर पर अड्डे दिए और फिर इन्होंने जो यूक्रेन को असला फराहम किया उसकी जो रिपोर्ट सामने आई, बरतानिया का जो इदारा है उन्होंने कैसे उस सारे मामले का भांडा फोड़ा, वो भी सारा आपके सामने है। और यहीं से इमरान खान साहब की बेगुनाही और इमरान खान का उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो न्यूट्रल रहने का मौक़िफ़ था उसकी भी तायद हो गई। अब सुहेल वड़ाई साहब नाज़रीन ये भी पाकिस्तान के बड़े मारूफ साफ़ी हैं, इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या मशवरा दिया है। वो कहते हैं कि पॉपुलर खान को रास्ता दें और इक़्तिदार में लाएं। सब खराबियों के बावजूद वो मकबूल है और मकबूलियत का बुखार तब तक नहीं उतरेगा जब तक आप इमरान खान को हुकूमत नहीं देंगे। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उस सूरत में मुल्क का भला ही भला, और अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो एटलीस्ट ये है कि आपके ऊपर से जो बोझ है, जो बर्डन है वो उतर जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट अपने इस गुनाह से आज़ाद हो जाएगी कि जो वो मुल्क के पॉपुलर लीडर का रास्ता जो है वो रोक कर बैठे हुए हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं सिकंदर सुल्तान साहब वाले मामले के ऊपर। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जा चुका है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है ये रेफरेंस दायर किया गया जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ की हैं। अभी आप वतन की रिपोर्ट देखें और उसमें क्या कुछ इंकशाफात जो है वो नाज़िम किए गए हैं कि कैसे टर्न आउट जो है उसको 100 से भी अबव कर दिया है। कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहां पर जमहूरियत अपनी औज के ऊपर है, जहां पर जमहूरियत पनप नहीं है। आप अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें, वहां पर भी टर्न आउट जो है वो 80% की तरफ भी कोई नहीं जाता, 90% तो दूर की बात है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो हल्के हैं वहां पर टर्न आउट 102% तक पहुंच चुका है। टर्न आउट नाज़रीन मैं यहाँ आपको समझाता चलूं। टर्न आउट ये होता है कि अगर फर्ज करें ये पोलिंग स्टेशन है और इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर 100 लोगों का वोट है,
100 लोग रजिस्टर्ड हैं जो वोट कास्ट कर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं, जो जिनका आईडी कार्ड वगैरह बना हुआ है। तो अगर तो 100 के 100 लोग जाकर वोट कास्ट कर दें, इसको हम बोलेंगे कि जो वोटर का टर्न आउट था वो 100% था। लेकिन अगर 100 में से 50 लोग जाकर वोट कास्ट करके आए और बाकी 50 लोग जो हैं उसमें दिलचस्पी जाहिर ना करें, या कोई आउट ऑफ सिटी है और वापस वो अपने शहर में आके अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोट कास्ट नहीं करना चाहता, तो उस सूरत में टर्न आउट जो है वो कम हो जाता है। और अमूमन ज्यादा से ज्यादा किसी भी इलाके में टर्न आउट हो तो वो 65% से ऊपर कभी भी नहीं जाता। अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक में टर्न आउट जो है नाज़रीन कभी भी 65% से ऊपर नहीं गया। तो पाकिस्तान में नाज़रीन जहां पर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वहां पर टर्न आउट जो है उन्होंने 102% कर दिया। यानी अगर एक इलाके में 100 वोट थे, एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 100 लोगों का वोट रजिस्टर्ड था, वहां से नवाज शरीफ साहब को पड़े 120 वोट। भी ऊपर के 20 वोट जो है वो खलाई मखलूक आकर डाल गई है। वैसे डाला तो खैर खलाई मखलूक नहीं है। अच्छा जी, तो अब जो है नाज़रीन ये सारी पतन की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। 45, 47 की जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने जो है नाज़रीन अब एक मरतबा फिर से भरपूर और खुले अंदाज में अनाउंसमेंट कर दिया है कि जब तक सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं वो फट्टे नहीं चढ़ते, जब तक जो है उन्हें उनके गुनाहों की सजा नहीं मिलती है, जब तक जो है वो तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस नहीं दिया जाता, तब तक जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो चुका है और अदालत के ऊपर इस हवाले से दबाव डाला जा रहा है कि आप हर सूरत जो है उस कार्रवाई को तेज करें, जल्द अज जल्द उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करें, जल्द अज जल्द जो है वो सारे जजेस उसके ऊपर बैठें, इलेक्शन में जो धांधली का केस है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर करें और तहरीक इंसाफ को जो है वो फुल फॉर जो है इस मामले के ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।